जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक खबर जो है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही है, खासतौर पर वॉइस ऑफ अमेरिका का नाम लेकर। पाकिस्तान के साथ हाथ हो गया है और पाकिस्तान को जो तेल मिला है रशिया की तरफ से, उसमें किसी किस्म की कोई जो है वो जी रायत नहीं मिली और मार्केट रेट पर खरीदा है। और वो जो तेल खरीदा गया है वो भी आला क्वालिटी का नहीं खरीदा गया और पता नहीं क्या क्या उसमें जो है वो चीजें बताई जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि रशिया से जो हमें तेल मिला है वो रायती नरकों पर मिला है या नहीं मिला, रशिया ने उससे इनकार किया है या नहीं किया। इस बात पर सोचने से पहले या लब कुशाई करने से पहले हमें थोड़ा सा माजी में जाना होगा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हमारे जो ताल्लुकात थे वो हमारे दोस्तों के साथ खराब होने की वजह क्या थी। और इस बात को भी डिस्कस करने से पहले मैं आम जिंदगी में से एक मिसाल जो है वो लेना चाहूंगा कि मिसाल के तौर पर आपका एक बिजनेस है और आप जो है आपका कोई दोस्त या जानने वाला कोई या कोई रेफरेंस के साथ कोई बंदा आपके पास आता है और वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो जो कि आप मार्केट में फर्ज कीजिए कि 100 रुपए की बेच रहे हैं, तो वो बंदा जो है वो चूंकि रेफरेंस से आता है या वो आपका बहुत ही करीबी है, तो आप उससे कहते हैं यार ये ना मैं तुम्हें 80 रुपए की मुझे पड़ती है तो मैं 80 रुपए की ही तुम्हें दे रहा हूं, जबकि मार्केट में मैं ये 100 रुपए से कम नहीं बेचता। लेकिन यार एक ख्याल करना कि ये ना बाहर आपने किसी से जिक्र नहीं करना और अगर आपने किसी को बताना भी है तो 100 का ही बताना, इस तरह से मेरी मार्केट खराब होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि यही सूरत हाल जो है वो मुल्कों में भी चलती है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त कतर हमसे नाराज हुआ था तो कतर क्यों नाराज हुआ था। एक तो हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है, हम जो है वो एक नई चीज के पीछे भाग पड़ते हैं और जो माजी जो में जो वाकयात गुजर चुके होते हैं हम उनका तसलसल नहीं देखते। और मजे की बात यह है कि मेरे जो है वो आका का फरमान है कि मोमिन जो है वो एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो फिर यहां से एक बात तो साबित होती है कि मोमिन शोमन वाला कोई चक्कर नहीं है कि भाई उस वक्त जब कतर के साथ मामला तय हुए थे तो उसमें ये कतर ने जो थी वो गुजारिश की थी कि ये जो मैं आपको एलएनजी दे रहा हूं ये प्राइस जो है वो कम है, लेकिन आपकी हमारे साथ वादा ये है कि आप ये डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं करेंगे। और आपको याद होना चाहिए कि शाहिद खाकान अब्बासी को जो पाबंदे सलासल किया गया था और फिर उसके बाद जब वो सारी चीजें सामने आई तो फिर उसको छोड़ना पड़ गया था। लेकिन वजह यह है कि नेशनल इंटरेस्ट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक नहीं किए जाते। एक आम आदमी जो सड़क पर खड़ा है और यूट्यूब या ट्विटर के ऊपर अगर वो जो है वो बात कर रहा है तो इसका ये हुकूमत का ये कोई काम नहीं है कि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है वो उसके साथ शेयर करती फिरे। खैर, अब बात ये है कि जब हमने वो एलएनजी जो है वो चोर डाकू का जो है वो शोर मचाया तो फिर वो डॉक्यूमेंट पब्लिक हुए तो फिर कतर नाराज हो गया। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि सऊदी अरेबिया क्यों नाराज हुआ था। फिर आप ये देखिए कि सबसे बढ़कर चाइना हमसे क्यों नाराज हुआ था, क्योंकि सीपैक के जो डॉक्यूमेंट थे वो उसके हवाले से ये शोर मचाना शुरू कर दिया गया था पार्लियामेंट में खड़े होकर कि जी पाकिस्तान को बेच दिया गया है और वो गिरवी रख दिया गया है, ये डॉक्यूमेंट पब्लिक होने चाहिए, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। हर चीज पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती, कुछ नेशनल इंटरेस्ट भी होते हैं, लिहाजा उन पब्लिक प्रॉपर्टी के नाम के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट पब्लिश कर दिए गए और वो जब मांगे आईएमएफ ने तो उसको भी दे दिए गए और उसकी वजह से चाइना जो है वो सख्त नाराज हुआ, क्योंकि जिस वक्त वो भी जो डॉक्यूमेंट बनाया गया था वो भी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था। अब बात यह है कि आप जरा थोड़ा सा माजी की तरफ देखिए ना कि इस वक्त जब ये डील मुकम्मल हुई है कि हमने रशिया से ऑयल खरीदा है तो मुसद्दिक मलिक साहब से ये सवाल किया गया था कि जी आप ये बताइए कि ये किस कीमत पर आपको मिला है, तो उन्होंने कहा जी कि ये हम नहीं बता सकते। तो यार बात यह है कि अगर अब रशिया ये कह रहा है कि जी हमने पाकिस्तान को कोई रियायत नहीं दी तो ठीक है, अच्छी बात है कि मार्केट के अंदर तो यही बात रहेगी ना, लेकिन ये तो हमें पता है या उनको पता है कि हमने पेमेंट्स जो है उनको कितनी की है। एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर तो ये पेमेंट की होती डॉलर्स के अंदर तो फिर तो किसी ना किसी को तकलीफ जरूर होती, किसी ना किसी की दुम के ऊपर पांव जरूर आता। मजे की बात यह है कि वो जो पेमेंट हुई है वो हुई भी चाइनीज युआन के अंदर है। तो सर बात यह है कि इस वक्त अगर वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से या किसी भी ऐसी देखिए वो तो शोर मचाएगा बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से कि सी पैक के हवाले से ये शोर मचाया जाता रहा कि जी ये जो पाकिस्तान में चाइना की तरफ से सी पैक बनाया जा रहा है ये इतना कर्जा है कि पाकिस्तान सारी उम्र उतार नहीं चह सकेगा।
बहुत सारे लोगों ने जो है वो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है वो कंपेयर करना शुरू कर दिया। ये सारा शोर मचाने का मकसद क्या था कि किसी तरीके से वो डॉक्यूमेंट पब्लिक हो जाए, और वो फिर जिन जिन बेवकूफ लोगों ने वो डॉक्यूमेंट पब्लिक किया, चाइना के साथ हालात खराब किए, आज तमाम पाकिस्तानियों की आंखें खुलनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि दुनिया में इस वक्त वही लोग हमारा साथ दे रहे हैं कि जिनको हम लोगों ने जूते मारे थे, जिनका डॉक्यूमेंट उनके, जिन्होंने एक तो वो हमें चीज सस्ती दी, मार्केट से सस्ती दी, दूसरा हमारे लोगों ने ही पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर खड़े होकर मुंह खोले कि जी ये डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक होना चाहिए, फिर वो पब्लिक किया गया, फिर उन लोगों को नाराज किया गया। यही वो हरकत थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पर पहुंचा हुआ है। ये वही सऊदी अरेबिया है जो नाराज हो गया था, और आपको याद होना चाहिए कि ये वही सऊदी अरेबिया है कि जिसने इज्जत अफजाई के लिए किसी को अपना एरोप्लेन दिया था, जहाज दिया था, इज्जत अफजाई की थी कि जाइए आप हमारे जहाज पर अमेरिका जाइए। लेकिन जब उसने मुंह खोला तो उसने एहसान फरामोशी की, तो फिर अगलों ने जहाज से उतार दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि मुल्कों के मामलात गली मोहल्लों की तरह नहीं चलते। ये अब अगर पाकिस्तान को एक रिलीफ मिला है रशिया की तरफ से, कौन सा मुल्क ऐसा है जो आपको डॉलर्स की बजाय जो है वो किसी और करेंसी में जो है तेल देगा? कोई नहीं देता तेल डॉलर्स के अलावा। तो बात यह है कि अगर रशिया ने यह काम किया है तो रशिया के पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि तकलीफ किसको होगी सबसे ज्यादा, और फिर उसी की खबर को लेकर आप जो है वो दौड़ पड़ेंगे, तो फिर इसका मतलब तो यह हुआ ना कि आपको चीजों की नजाकत में समझने में कुछ आप बहुत पीछे हैं। देखिए, जब कोई खबर आती है ना, यह खबर देने का जो जरिया होता है उस सोर्स को देखा जाता है। खबर जो है उसका पता लग जाता है कि इसके अंदर कुछ जान है या इसके अंदर कुछ बदनीति है या नहीं है। जब खबर ही एक ऐसी जगह से आ रही है जो कि ये वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान के जो है वो रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो, या पाकिस्तान को कुछ सस्ता तेल मिले, या पाकिस्तान की जो अदायगियां हैं वो डॉलर की बजाय जो है वो किसी और करेंसी में कर सके, ताकि जो डॉलर का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर वो जरा कम हो सके। तो जहां से हमें थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलता है, वहां से कुछ ना कुछ जो है वो अफवाहसाजी शुरू हो जाती है, और हमारे लोग जो हैं वो उसकी खबर उठाकर जो है वो भाग बढ़ते हैं। तो बात करने का मतलब यह है कि बड़ी मुश्किल के साथ चाइना को जो है वो राजी किया गया है। अब ये तो आपको पता है ना कि इस वक्त चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई और रशिया, इनके अलावा और कौन है जो आपकी मदद कर रहा है? वो जो 7 समुद्र पार है, जिसको तकलीफ है बहुत ज्यादा इन चीजों की, उससे उसने तो आपको कुछ नहीं दिया, उसने तो आपको किक करवाई है। और अब जब के हालात थोड़े से सीधे होने को हैं और हमारे दोस्त अब दोबारा से जो है वो थोड़ा सा हमारे साथ चलना शुरू हुए हैं, तो किसी ना किसी की दुम पर पांव तो आना था। तो गुजारिश ये है कि तेल सस्ता मिला है या महंगा मिला है, आपको ये तो पता है ना कि जो पेमेंट की गई है वो डॉलर्स में नहीं की गई। तो चलें यार, आप इसी को ही जो है वो गनीमत समझ लें। क्या जरूरत है इस पर बात करने की कि जी इसकी कीमत बताई जाए, जी ये हमें महंगा मिला है कि सस्ता मिला है? तो ये चीज जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मार्केट रेट पर भी मिला है और पेमेंट अगर आपने डॉलर्स में नहीं की, तो आप इसी को ही रिलैक्सेशन समझिए। तो गुजारिश ये है कि ये जो इधर उधर की खबरें हैं ये अब मजीद आएंगी। वो जैसे ही जो है वो खास तौर पर ये गवर्नमेंट जो है ये असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, तो बहुत सारे स्कैंडल्स जो है वो निकालने की कोशिश की जाएगी। तो बेहतर यह है कि उन लोगों के हाथों में ना खेला जाए। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट का आप खूब तमाशा लगाएं, इसको जूते मारने या मारे, लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट है, जहां पर मुल्की लेवल पर बात होगी, तो वहां पर हमें अपनी हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। हमने तो उस हुकूमत को भी सपोर्ट किया था जिसने अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात जो थे वो खराब कर दिए थे। हम उस वक्त भी ये कहते थे कि घर के अंदर आप जो चाहे कहें, घर से बाहर जाकर जो है वो आप अपना मुंह बंद रखें, और कोशिश ये करें कि मुल्क के बारे में बुरे अल्फाज अदा ना करें। क्योंकि जब घर का बड़ा घर के बाहर खड़ा होकर चोर चोर की आवाज लगाता है, तो इसका मतलब फिर दुनिया जो है वो आपके ऊपर एतबार नहीं करती। अल्लाह हाफिज।